लीजिए स्टूडेंट्स, आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर के कक्षा 12 अंग्रेजी का वायरल पेपर। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय में हम आपको दिखाएंगे 100% एग्जाम ओरिएंटेड। क्या दिखाएंगे? कक्षा 12 अंग्रेजी का वायरल पेपर। और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, अंत तक बने रहिए। देख लीजिए, वरना पछताते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपके अंग्रेजी का पेपर और आप जानते हैं कि पूरे मैक्सिमम मार्क 100 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर रहता है। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट के सारे सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो पेपर शुरू करने से पहले हमें कुछ 3-4 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए होते हैं। ये दिए हुए होते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे कि पहले इंस्ट्रक्शन में क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में इसे सॉल्व करना है। दूसरे निर्देश में क्या है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, A, B, C और D में। तीसरे में है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। यानी कि सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है। चौथा इंस्ट्रक्शन, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, नंबर सबके उसके सामने दे दिए रहेंगे। तो स्टार्टिंग होगी हमारे सेक्शन नंबर ए वाले से, और सेक्शन नंबर ए में हमें मिल जाएंगे रीडिंग टाइप के क्वेश्चन। तो रीडिंग में सबसे पहले आपको देखो क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए पैसेज यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाई मेनी बोथ इंडियंस एंड यूरोपियंस एज द इपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर, बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट थ्रू नॉट unprecedented in ancient India were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything India. His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His predecessor in revolt, the able Maratha Brahman B.G. Tilak and Gandhi's impatience Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect। तो इसके आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आंसर देने पड़ेंगे। तो देखिए उसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने ये सारे क्वेश्चन हैं। उसी पैसेज को पढ़ करके आपको इसका जवाब देना है। देखिए ध्यान दीजिए, हम आज के वीडियो में कम समय में आपको केवल पेपर दिखाएंगे। अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए कि दीदी हमारे लिए सोल्यूशन लेकर के आइए, पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल तो हम आपको केवल क्वेश्चन पेपर ही करवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्स जजमेंट अबाउट महात्मा गांधी। इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। बी वाला है कि नेम द ग्रेट मैन लुक्ड ऑन एज द इपिटम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। इसके लिए भी 3 अंक मिलेंगे। सी वाला क्वेश्चन है, हु केम फर्स्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, महात्मा गांधी और बीजी तिलक। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। डी वाला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ नेशनल लीडर्स गिवन इन द पैसेज। तो 3 अंक इसके लिए है। ई में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स के होंगे। तो पहला है कि एक्सप्लेन द फ्रेज एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। इस फ्रेज का क्या मतलब है। दूसरे क्वेश्चन में राइट द अपोजिट ऑफ एंटीपैथी। एंटीपैथी का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तीसरे क्वेश्चन में राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड बिलीव। बिलीव वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो सेक्शन ए में आपको केवल यही प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन बी आपको राइटिंग पोर्शन वाला मिलेगा। तो इसमें दूसरा प्रश्न क्या है कि
राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि इन तीन जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करने हैं, आर्टिकल लिखने हैं। तो सबसे पहला है कि डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर, या फिर दूसरा है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया के ऊपर, तीसरे में अ रोड एक्सीडेंट के ऊपर आप लिख सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में बार बार बिजली कट जा रही है, इसके लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। 10 अंक निर्धारित हैं। और अगर आपको न आए तो और के रूप में अगला प्रश्न मिल जाएगा कि राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ योर प्रोग्रेस इन योर क्लास एंड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं लेटर। इसके बाद देखिए सेक्शन सी वाला ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 × 2 = 10 मार्क्स के, यानी कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे 2-2 अंक के, 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए है कि ए पर्सन्स फर्स्ट स्पीच इज, यानी कि एक व्यक्ति का पहला स्पीच कैसा है, एक्सटेम्पोर, ओपेनर, प्रीफेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि द फ्रेज टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, यानी कि ये जो फ्रेज है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या मतलब है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ए वाला है कि होपफुल सिचुएशन, बी वाला है चेंज फॉर द बेटर, सी वाला है प्रोमिसिंग स्टार्ट फॉलोड बाय फेल्योर, डी वाला है एक्सप्रेशन और एंगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। सी वाले में क्या है कि द सिनोनिम्स फॉर रिजिड इज, रिजिड जो आपका वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा, स्टिकी, वैल्यूमिनस, हार्ड या फिर बेंट। इसके बाद डी वाला आपको है कि द एंटोनिम फॉर एंटीपैथी इज, एंटीपैथी का एंटोनिम क्या है, इनडिफरेंस, वेलिंगनेस, फाउंडनेस या फिर डिसलाइकिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो डी तक क्वेश्चन आपका वहां था। ई वाला क्वेश्चन यहाँ है कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी, वो एक विद्यार्थी है यूनिवर्सिटी का। तो विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें से कौन सा वर्ड आपका एरर है, स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी। तो बताइए इसमें से कौन सा एरर है, ये आपको बताना है। 5वें क्वेश्चन में ए वाला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें से किसी को भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना रहेगा। तो देखो इसमें पहला क्या है कि ही सैड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी टू डू हार्ड वर्क, या फिर सेकेंड वाला वी सैड टू देम व्हाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है 2 मार्क्स के लिए। ध्यान दीजिए दोनों को नहीं, किसी एक को। बी वाला है 5वां का कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं इसके आगे ब्रैकेट में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और 2 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला है कि ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर अगर ये नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में आप ये वाला कर सकते हैं कि आई नो द बॉय ही हेल्प्ड माई ब्रदर। तो इसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है आपके सामने कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि ये जो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं इन दोनों में से किसी एक को आपको जैसा कि इसके सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बदलना है और इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है कि हु रोट योर लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। या फिर ये नहीं आएगा तो अथवा के रूप में दूसरा, नो अदर लीडर्स वॉज सो ग्रेट as Mahatma Gandhi in his time into superlative degrees। तो इस वाले सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से आपको किसी को भी करेक्ट करना है, 2 में से किसी एक को 2 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। पहला है कि द इंफॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट, दूसरा है although he is poor but he is not dishonest।
इसके बाद देखिए ई वाला क्वेश्चन है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो सके। दोनों में से किसी भी एक आप अपने ओन वर्ड में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहला है कि एक्सपेक्ट, दूसरा है एक्सेप्ट। तो दोनों में क्या अंतर है, ओन सेंटेंस में यूज करके आप बताएंगे। दूसरा है इल्यूजन, अगला है एलूजन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे, खुद से कोई सेंटेंस बना के लिखेंगे ताकि पता चल सके कि दोनों में क्या अंतर है। छठवें प्रश्न में ट्रांसलेशन करना है हिंदी का इंग्लिश में, 5 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। तो देखो ये पैसेज क्या है और क्या कह रहा है। हाँ, हमारा देश 77 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। आज सुख व सुविधाएं अधिक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं और हमें इन्हें सुलझाना है। ये जो पूरा आपके सामने पैराग्राफ है इसको आपको इंग्लिश में बदल के लिखना है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद ABC सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर D यहाँ से स्टार्ट होगा लिटरेचर पोर्शन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 40 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 + 4 8 अंकों के लिए। ए वाला प्रश्न है, व्हाट वाज द एंशिएंट एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एट चंपारण, या फिर अथवा के रूप में, हाउ डिड द ऑथर कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए है कि वाई डू द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव सिस्टम। अथवा के रूप में, हाउ वाज द आयरन मास्टर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ब्लैक स्मिथ। तो जब आप ये 7वां का AB में से किसी एक एक प्रश्न को सॉल्व कर देंगे तो 4 + 4 8 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको इसका क्या करना है, प्रश्नों का जवाब देना है। दो में से किसी एक को करना है, आपको 7 अंक इसके लिए मिलेंगे। 8वें में ए वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, इसका आपको आंसर देना। इसके बाद बी वाला, अगर मान लीजिए वो ए वाला आपको नहीं आ रहा होगा तो आप ये बी वाला कर सकते हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका आंसर देना है। 3 × 2 यानी कि 6 अंकों के लिए 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 अंकों के, तो 6 अंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, here far from the city we make our roadsides stand and ask for some city money to fill in hand. To try it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is sad to be keeping from us. अब देखिए इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तीनों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर ए है कि हु हैड मेड द रोड साइड स्टैंड एंड व्हाट फॉर। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डू दे वांट मनी फॉर। और क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू दे थिंक द पार्टी इन पावर हैज डन टू देम। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे है 4 अंकों के लिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम। ए वाला है रोड साइड स्टैंड, बी वाला है कीपिंग क्वाइट, सी वाला है माई मदर एट 66। ये 4 अंकों के लिए आपको इसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 + 4 यानी कि 8 अंकों के लिए। तो ए क्या है, हु वॉज हाना, हाउ वॉज सदाऊ मैरिड विद हर। हाना कौन थी, सदाऊ का उससे ब्याह क्यों हुआ। और के
रूप में यानी कि अथवा के रूप में आप न चाहे तो दूसरा वाला कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कि व्हाट सरप्राइज्ड द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में कौन सी चीज ने ऑथर को बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड कर दिया था। 11वां का देखिए वो आपका ए वाला हो गया। बी में से इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला है कि व्हाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम, और के रूप में हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ए वाला है डिस्क्राइब द सीन द थर्ड लेवल। इसके बाद बी वाला गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। हाना का कैरेक्टर स्केच आपको देना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को कक्षा 12th अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 80% से ज्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे, तो इसीलिए बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा, पूरे पेपर को देख लीजिए। पेपर आपका यही से है। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।